Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षा। इस टॉपिक को काफी बच्चे कह रहे थे कि सर पहले रैंकिंग करा दो, ठीक। तो आज शुरू कर रहे हैं हम रैंकिंग टेस्ट। इसमें प्रॉब्लम बनी रहती है, इसमें आपके 2-3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जब एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान ऊपर नीचे या दाएं बाएं से दे रखा हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब एक ही पंक्ति में 2 व्यक्तियों की बात करेगा वो, जब वो आपस में अपना स्थान चेंज कर लेंगे, ठीक। और एक टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं कि मिनिमम स्टूडेंट बताने की, पंक्ति में मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे। और इसका जो टाइप सेकंड है उसमें ये आता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2 टाइप होते हैं मेनली। टाइप फर्स्ट में हम समझ रहे हैं, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, जैसे कि एक ही पंक्ति में आपको एक पंक्ति दी हुई है, उसमें एक व्यक्ति का स्थान ऊपर से दे रखा है, अप से दे रखा है, डाउन से दे रखा है। अब पूछ ले कि टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, तो टोटल बराबर फॉर्मूला होता है अप प्लस डाउन -1, ठीक है। या फिर एक व्यक्ति का स्थान राइट से दे रखा है एक ही पंक्ति में, और लेफ्ट से भी दे रखा है, और टोटल पूछ ले, तो टोटल का फॉर्मूला क्या रहेगा, राइट प्लस लेफ्ट -1, ठीक है। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की पोजीशन हम 2 बार ले रहे हैं, अप से भी डाउन से भी, राइट से भी लेफ्ट से भी, इसलिए -1 कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूलों में 3 चीजें अननोन है, टोटल अप डाउन अननोन है। इन 3 में से कोई 2 चीज आपको देगा, तीसरी आपसे मालूम की जाएगी, आसानी से कर लेंगे, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब एक चीज आती है कि जब एक पंक्ति में 2 स्टूडेंट दे दिए जाते हैं, फिर टोटल पूछ ले, तो टोटल बराबर एक की पोजीशन हमें दे रखी है राइट से, और एक की पोजीशन हमें दे रखी होगी लेफ्ट से, प्लस उन दोनों के बीच के स्टूडेंट दे रखे होंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका जो है वो टोटल आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से अगर बीच के स्टूडेंट पूछने लगे, राइट से पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट से दे रखी है, टोटल दे रखा है, बीच के स्टूडेंट पूछने लगे, तो देखो इसी फॉर्मूले से कैसे निकल जाएगा, बीच के स्टूडेंट बराबर ये राइट और लेफ्ट वाली पोजीशन जुड़कर इधर टोटल में से माइनस हो जाएंगी, हो जाएगा टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट, ठीक है। इसी फॉर्मूले से बन क्या है, ये नीचे वाले जो 2 फॉर्मूले हैं ये कब काम करेंगे, जब आपके एक पंक्ति में 2 विद्यार्थियों को दिया हुआ होगा, और ऊपर वाले जो 2 फॉर्मूले हैं ये कब काम करेंगे, जब आपको एक पंक्ति में एक ही स्टूडेंट की पोजीशन को 2 बार दर्शाया गया होगा, ठीक। ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है कि जब एक ही पंक्ति में 2 विद्यार्थी तो हैं, लेकिन वो आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इन फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल लगा के देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे आपके कौन से वाले जब एक ही पंक्ति में 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन लगा के देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं आपके बोर्ड पर, तो सबसे पहले मैं एक साइड पे हो जाता हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, आप आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं जो जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए सवाल, जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने तो कर भी लिए होंगे बहुत आसानी से। अभी मैंने बताया 2 फॉर्मूले, जब एक पंक्ति होती है जिसमें एक ही व्यक्ति के स्थान 2 बार लिए जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान 2 बार ले रखा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन है, सुरेश की रैंक पंक्ति में ऊपर से 7वीं तथा नीचे से 28वीं है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमें कि दिया हुआ क्या है,
उसकी ऊपर से रैंक यानी कि अप से पोजीशन दी हुई है उसकी 7 और डाउन से नीचे से उसकी पोजीशन कौन सी दी हुई है, डाउन से उसकी पोजीशन दी हुई है 28 28 टोटल पूछ रहा है। तो टोटल हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या था जी हमारा, टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस 1। टोटल हमें फाइंड करना है, अप से वैल्यू कितनी होगी 7, डाउन से वैल्यू होगी 28 माइनस 1 कर दो। तो जब ये आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 34। तो यानी कि इस पंक्ति में टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, एक 17 लड़कियों की एक पंक्ति है, 17 लड़कियों की एक पंक्ति है। तो सबसे पहले ये देखो क्या है, टोटल हमें दे दिया, टोटल कितना दे दिया 17। ठीक, एक लड़की बाएं से 9वें स्थान पे है, बाएं से 9वें स्थान पे मतलब लेफ्ट से उसकी पोजीशन दे दी है, कौन सी 9वां स्थान दे दिया है। ठीक, तो उसका दाएं से क्रमांक क्या होगा, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल हमें दिया हुआ है 17, राइट से हमें निकालना है, लेफ्ट से वैल्यू दी है 9 माइनस 1। 9 में से गया 8, वो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो राइट से पोजीशन हो जाएगी 17 माइनस 8। और 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9। तो राइट से उसका स्थान कौन सा आ गया 9। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान लग रहे होंगे सवाल। ठीक, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनको लाइनें खींच के नहीं करना है आपको, लाइनें खींच के करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 लड़कों की एक पंक्ति में, अब 16 लड़के हैं और 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान खिसकता है, बाईं ओर 2 स्थान खिसकता है, तो वह बाएं से 7वां हो जाता है, तब पंक्ति में दाएं से पहले कौन से स्थान पर था, दाएं से वो कौन से स्थान पर था, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो टोटल हमें दिया हुआ है कितना, टोटल हमें कितना दिया हुआ है 16। प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान खिसका, मान लिया प्रकाश यहां बैठा था इस छोर से, बाएं छोर से। ठीक है, बाएं छोर से, बायां हाथ हमारा इधर ही तो है, तो बायां छोर हो गया, ये वाला दायां छोर है, एक पंक्ति है। तो प्रकाश मान लिया हमने यहां बैठा था, बाएं से कौन से स्थान पे, उसने कहा है कि जब बाईं ओर 2 स्थान खिसकता है, यहाँ पे बैठा हुआ था बाईं ओर खिसक रहा है, तो जब कोई व्यक्ति यहाँ बैठा तो उसका बायां हाथ किधर होगा, इधर। 2 स्थान खिसका 1 2, तो जब वो 2 स्थान खिसका तो बाएं से 7वां हो जाता है, यानी कि इधर की तरफ से ये पोजीशन जो है वो 7वीं हो जाती है, इधर की तरफ से पोजीशन कौन सी हो जाती है 7वीं। तो उसने पूछा है तो बताइए पंक्ति में दाएं से पहले कौन से स्थान पे बैठा था, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है उसकी, ये इधर की तरफ से कौन सी है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि आप तो लाइनें खींच रहे हो, लाइनें नहीं खींचने, बिल्कुल देखो ध्यान से, बाएं और 2 स्थान खिसक के बाएं 7वां हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब बायां बायां हम करते हैं माइनस, ये हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे जब अल्फाबेट का पढ़ेंगे। तो जब 2 स्थान खिसक के 7वां हो रहा है तो इसका मतलब वो पहले कौन से स्थान पे बैठा होगा, 9वें स्थान पे बैठा होगा। जब एक ही तरफ से 7 में 2 जोड़ दो तो ये बाएं से 9वें पोजीशन आ गई, यानी कि वो बाएं से पहले, अब तो वो 7वें पे आया खिसकने के बाद, लेकिन वो इस वाली पोजीशन को नहीं पूछ रहा, कौन सी को पूछ रहा है, जहां वो पहले बैठा था, कि ये वाली पोजीशन इस दाएं की तरफ से, राइट की तरफ से कौन सी हो जाएगी, ये तो पूछ रहा है हमसे। तो वो बाएं से थी कौन सी पोजीशन, वो बाएं से 9वीं पोजीशन थी, 9th पोजीशन थी। लेफ्ट से कौन सी पोजीशन थी वो आपकी 9th पोजीशन थी। टोटल हमें दिया हुआ है, लेफ्ट हमने निकाल लिया, क्या पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। तो टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो यानी कि टोटल की वैल्यू होगी 16, लेफ्ट से हमें दिया हुआ है 9, राइट से हमें पता करनी है -1। 9 में से गया 8, वो 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो राइट से उसकी पोजीशन आ जाएगी 16 - 8 बराबर 8। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये जब एक ही व्यक्ति पंक्ति में इधर उधर खिसकता है, इस तरीके का सवाल भी बहुत पूछते हैं, और जल्दबाजी में हम क्या कर लेते हैं कि बाएं से 7वां मान लेते हैं, बाएं से 7वां आ गया, और दाएं से हमें दिया हुआ 16, राइट से निकाल दो तो 7 में से 1 गया 6, अब 16 में से घटा दो, राइट से पोजीशन आ जाती है 10, 10 के ऑप्शन में। ये गलती करके आते हैं, बस सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल के अंदर ही आंसर है, ये गलती आपको नहीं करनी है। वो पूछ रहा है कि पंक्ति में वो दाएं से पहले कौन से स्थान पे, तो यानी कि जब वो खिसक के आया तो अब वो बाएं से 7वां है,
पहले बाएं से कौन सा था, पहले ये निकालो, तो पहले वो बाएं से 90 स्थान पे जो होगा, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, अब वो बाएं 2 स्थान घिसका, तो ये वाली जो पोजीशन इधर की तरफ से 7 है, तो इधर से ही कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 8 9, यानी कि पहले वो बाएं से 90 स्थान पे बैठा था, टोटल हमें दिया, राइट हमने निकाला। समझ में आ गया कहाँ गलती करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कर भी लिया होगा आपने, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में पास हुए छात्रों की सूची में राहुल का 11वां स्थान, राहुल का कौन सा स्थान है जी, 11वां। किन विद्यार्थियों की सूची में, जो एग्जाम में पास हुए हैं, और नीचे की ओर से वह 47वें स्थान पर है, यानी कि उस सूची में जो नीचे से बनी तो उसमें वो 47वें स्थान पे निकला, और ऊपर से कौन से स्थान पे है, 11वें से। तो अप से हो गई उसकी पोजीशन 11 और डाउन से उसकी पोजीशन हो गई 47। अब तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल पास कितने स्टूडेंट हुए ये हमने पता कर लिया, क्योंकि पास हुए विद्यार्थियों की सूची बनी, उसमें कौन, राहुल ऊपर से 11वां स्थान को लेके आया और नीचे से वो 47वें स्थान पे था, तो टोटल पास कितने हुए, अप प्लस डाउन माइनस 1, यानी से क्या 10 47 और 57, यानी कि टोटल आपके जो पास हुए स्टूडेंट हैं वो 57। देखते पूछ क्या रहा है। फिर आगे हमने सवाल पढ़ा, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया, छात्रों की संख्या क्या है। तो अब जो फेल हो गया और जो एग्जाम नहीं देता होता तो वो भी क्लास के अंदर, ये टोटल संख्या वो पूछना चाह रहा है। तो 57 तो हुए पास, ठीक, 3 लोगों ने जो है वो एग्जाम नहीं दिया, प्लस 1 जो है वो फेल हो गया, तो इन सबको जोड़ दो तो ये कितना हो गया आपका 61। तो यानी कि इस कक्षा में जो छात्रों की कुल संख्या थी, इस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 61। ऑप्शन नंबर। इस तरीके से ही सवाल करते हैं, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, काफी अच्छे से आ रहे होंगे। जैसे कि इसमें एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग ये भी पूछ लिया गया है, अभी मैं करा रहा हूं। जैसे 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है, यदि राम का स्थान ऊपर से 17वां है और उसके आगे 9 लड़कियां खड़ी हों, तो राम के पीछे कितने लड़के खड़े होंगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था, मैंने लिख दिया है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 2 गुनी है, यदि राम का स्थान ऊपर से 17वां है और उसके आगे 9 लड़कियां खड़ी हों, तो राम के पीछे कितने लड़के खड़े होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं जी, टोटल है हमारे पास 60, कितने हैं 60 विद्यार्थी। लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, अगर बॉयज आपके x हैं तो गर्ल्स आपकी 2x है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 2 गुनी है लड़कों से, ठीक। और x प्लस 2x की वैल्यू हमने दी हुई है 60, तो 3x बराबर कितना हो गया 60, तो x बराबर कितना आ गया 20, यानी कि बॉयज तो हमारे हो गए 20 और गर्ल्स होगी कितनी 40। इतना काम आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन को यहां से पढ़ना है, यदि राम का स्थान ऊपर से 17वां है, एक पंक्ति है इस तरीके से, यहां पे बैठा हुआ है राम ऊपर से 17वें स्थान पे। अब एक बात मुझे जब ये बताओ कि जैसे कि अगर आप एक पंक्ति में बैठे हो, आपका स्थान 4था है, तो आपके आगे कितने बच्चे होंगे, 3 ही होंगे। तो जब इसका स्थान ऊपर से 17वां है, तो इसका मतलब इसके आगे जो टोटल बच्चे खड़े हुए हैं इस पंक्ति में वो 16 है, कितने 60।
अब उसने कह दिया कि राम के आगे 9 लड़कियां खड़ी हैं। बच्चे टोटल कितने खड़े हुए हैं? 16, और उन 16 में 9 क्या हैं? लड़कियां। तो 16 में से 9 घटा दो, कितना बचा? 7। यानी कि राम के आगे 7 लड़के खड़े हैं। राम के आगे कितने लड़के खड़े हैं? 7। तो पूछ क्या रहा है कि राम के पीछे कितने लड़के खड़े होंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे से क्या टोटल हमें कितने दिए थे बॉयज? 20 में से 7 घटा दिया, 13 आंसर। ऑप्शन में 13 इस तरीके से है, 12, 13, 14, 15, तुरंत 13 लगा के आ जाते हैं। लेकिन ये सवाल गलत है। क्यों गलत है? उसने ये कहा कि राम के आगे 9 लड़कियां हैं, तो राम के आगे टोटल लड़के कितने आ गए? 7 आ गए। 16 बच्चे थे, 16 में से 9 गया, 7 लड़के खड़े हुए हैं। राम खुद एक लड़का, राम भी तो लड़का है, तो राम को काउंट नहीं करोगे तो यहां तक राम तक लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 8, क्योंकि राम के आगे 7 लड़के, राम खुद एक लड़का, तो राम तक लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब ये पूछ रहा है कि राम के पीछे कितने लड़के खड़े होंगे? 8 लड़के तो यहां तक है, टोटल कितने हैं? 20। तो 20 में से 8 कम कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका? 12। ठीक है, 13 भी था ऑप्शन में, इसलिए थोड़ा सा संभल के सवाल को करेंगे। राम को नहीं छोड़ना, राम भी तो एक लड़का है ना। क्लियर हुआ? काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये तब है, ये क्वेश्चन वो है जब एक पंक्ति में एक ही स्टूडेंट की बात की जाती है। अब बात की जाएगी जब एक ही पंक्ति में 2 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, जब एक ही पंक्ति में 2 स्टूडेंट होंगे, इनके बीच के स्टूडेंट पूछने लगेगा, तो अभी उन क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है आपके 2 स्टूडेंट दिए हुए होंगे, ठीक है, उनके बीच के स्टूडेंट मालूम कर लेगा। जैसे कि पहला सवाल है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, टोटल दिया हुआ है 39। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंत से 7वां है, यानी कि ये आपका अशोक है, ये अंत से पंक्ति के लास्ट से 7वां है। ठीक है जी, कौन? अशोक। अब एक बात इसने कही थी कि अशोक से 7 रैंक आगे है, कौन? सुरेश। तो सुरेश जो है इससे 7 रैंक आगे हो गया, किससे? अशोक से। तो सुरेश की डाउन से रैंक क्या हो जाएगी? 17 + 7 24। तो डाउन से हमें सुरेश की जो रैंक है वो क्या मिल गई? 24। पूछा क्या है, तो बताइए सुरेश का प्रारंभ से क्रमांक क्या होगा? अब से हमसे पूछा है। टोटल हमें दिया हुआ है, डाउन हमें दिया हुआ है, फॉर्मूले में लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 39 बराबर 24 प्लस, अब से हमें बताना है -1। 24 में से 1 गया 23, वो इधर आगे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 39 - 23। 9 में से 3 गया 6, यानी कि आपका 16। अब से जो उसकी रैंक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 33। सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, हमें टोटल दिया हुआ है, ठीक है, 33। रमेश 13वें स्थान पे है। रमेश की जो पोजीशन है अब से दी हुई है 30। अब आप कह रहे हो कि अब से कैसे? तो देखो ध्यान से पढ़ो कि श्रेणी के अनुसार महेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो जब महेश के नीचे से रैंक है तो जाहिर सी बात है इसकी अब से दी हुई होगी। अब उसने कहा है कि महेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो रमेश और सुरेश के बीच, रमेश और महेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, तुरंत एकदम से 13 देख लिया, 5 देख लिया और टोटल देख लिया। तो क्या करेंगे, टोटल बराबर एक की पोजीशन हमें दे रखी है ऊपर से, एक की पोजीशन हमें दे रखी है नीचे से, बीच के स्टूडेंट निकालने हैं। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दिए तो 33 - 18, ये आपका आ गया 15, और 15 भी ऑप्शन में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी में ये चीज ध्यान रखनी है। देखो कैसे, उसने कहा है कि रमेश का जो स्थान है वो ऊपर से 13वां है, कौन सा है, 13वां। अब महेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, ये बैठा हुआ महेश, इसके नीचे 1 2 3 4 5 विद्यार्थी हैं, तो नीचे से महेश का स्थान कौन सा हो जाएगा, छठा नहीं हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके आगे, आपके पीछे जो है आपका स्थान पीछे से 5वां है,
तो पांचवा कब होगा? जब आपके पीछे 4 स्टूडेंट और होंगे। तो जब उसके पीछे 5 स्टूडेंट है तो उसका नीचे से क्रमांक क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। तो जब नीचे से क्रमांक इसका छठा हो गया तो अब डाउन से पोजीशन हमें मिल गई है किसकी? महेश की। कितनी? 6। अब क्या करेंगे? टोटल बराबर हमें निकालना क्या था कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल हमारे पास है 33 प्लस अब से रैंक दी हुई है 13 प्लस 20 के स्टूडेंट हमें बताने हैं और डाउन से रैंक है 6। तो 13 में 6 जोड़ो 19, अब वो 33 में से घटा दो तो 20 के स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 33 माइनस 19 बराबर 14, 14। ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सवालों को करना है। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है ये कि प्रथम वर्ष के 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो टोटल कितना दे दिया हमें जी? टोटल हमें दे दिया है 35। करुणा नीचे से 7वें स्थान पर है, नीचे की तरफ से ये करुणा जो है वो 7वें स्थान पे हो गई। ठीक, और जबकि सुरेंद्र ऊपर से 9वें स्थान पे है, ऊपर से 9वें स्थान पे कौन हो रहा है जी? सुरेंद्र। मोहन दोनों के ठीक मध्य में है, तो मोहन से करुणा की स्थिति बताइए। मोहन इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, ये मोहन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बीच के स्टूडेंट निकालने के। बीच में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? टोटल दे रखा है, अब से हमें दे रखी है पोजीशन सुरेंद्र की 9 और डाउन से हमें पोजीशन दे रखी है करुणा की कितनी? 7। तो 20 के स्टूडेंट वही निकलेंगे। टोटल बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल बराबर अप से पोजीशन प्लस डाउन से पोजीशन प्लस 20 के स्टूडेंट। तो 20 के स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 9 7 16, 35 में 16 घटा दो तो 20 के स्टूडेंट हो गए आपके 35 माइनस 16 कितने हो गए? 19। तो 20 में स्टूडेंट कितने आ गए? 19। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब इस तरीके के सवाल होंगे तो 20 के स्टूडेंट हमेशा कितने आएंगे? जो संख्या होगी आपकी विषम होगी जब ठीक बीच में बैठने की बात करेगा। तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट आ गए जी? 19। कितने स्टूडेंट आ गए हैं? 19। अब बीच में ठीक बैठ कौन बैठा है इनके? मोहन। तो करुणा की स्थिति पूछ रहा है मोहन से। तो जब इनके बीच में 19 स्टूडेंट आ गए तो इन दोनों के बीच में भी कितने स्टूडेंट होंगे आपके? 9 और इन दोनों के बीच में भी 9 होंगे। यानी कि सुरेंद्र और मोहन के बीच में भी 9 स्टूडेंट होंगे और मोहन और करुणा के बीच में भी 9 स्टूडेंट होंगे। एक मोहन खुद हो गया तो 9 9 18 19 हो गए ना 20 के स्टूडेंट 19। बोलो, अब मोहन करुणा की स्थिति पूछ रहा है मोहन से, तो इन दोनों के बीच में 9 स्टूडेंट है और एक स्थान करुणा का, तो मोहन की करुणा से स्थिति क्या हो गई? 10 हो गई। तो अब आप कह रहे हो कि चित्र बना के तो इसमें समय लग रहा है, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे हमारे के 20 के स्टूडेंट कितने आ गए? 19। इसमें से 1 प्लस करके यानी कि संख्या को सम बना लो, प्लस करके अपॉन 2 करो तो ये कितना हो जाएगा? 20/2 यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि माइनस करने के सम बनाने के लिए माइनस नहीं करते, इसमें हमेशा प्लस करेंगे। तो 19 प्लस 1/2 यानी कि 20/2 10। तो मोहन से करुणा की स्थिति कौन सी हो जाएगी? 10वीं हो जाएगी। ठीक है। अब अगर वो ये पूछ लेता है कि सुरेंद्र से मोहन की स्थिति, तो भी 10वीं होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, 9 तो इनके बीच में, 10वां सुरेंद्र खुद होगी। ठीक, तो इस तरीके के सवाल इस तरीके से करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें आपके क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो एक ही पंक्ति में 2 स्टूडेंट हैं जो आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अच्छी वीडियो, ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।